हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो लेक्चर में हम लोग पैराबोला टॉपिक को हम लोग स्टडी करेंगे। पैराबोला सर्कल, सबसे पहले हमने स्ट्रेट लाइन पढ़ा, फिर सर्कल पढ़ा। सर्कल के बहुत से टर्म थे जो आपको पहले से पता था, जैसे कॉर्ड, टेंजेंट, रेडियस, सर्कमफ्रेंस, एरिया। इन सारी चीज़ें आपको पहले से ही पता था, तो सर्कल आपको समझने में बहुत ही आसान लगा होगा। उनके टर्म से रिलेटेड जितने भी फॉर्मूला वगैरह थे, आप बहुत ही जल्दी उसे समझ पाए होंगे। पैराबोला टोटली आपके लिए बहुत ही एक डिफरेंट चैप्टर है। इसके टर्म्स जितने भी होंगे आपके लिए, आपके लाइफ में फर्स्ट टाइम शायद यूज हो रहा हो। इसीलिए सबसे पहले मेरा सजेशन ये रहेगा कि आप इसके टर्म को सबसे पहले अच्छे से ध्यान से पढ़ लें। कितने टर्म्स होते हैं, कैसे उन टर्म को यूज किया जाता है, ये सारी चीजें आप सीख लें। टर्म्स का नाम आप बार बार उसे लेते रहें। जितने भी टर्म्स होंगे, जितने भी टर्म्स हम आपको सिखाएंगे, बार बार उसका नाम लेते रहें। खुद को ना ऐसा लगे कि आप उसे जानते हैं, तो आपको क्वेश्चंस बनाने में मजा आने वाला है। अगर आप टर्म्स से अगर आप फ्रेंडली नहीं हो पाएंगे तो आपको थोड़ा बहुत परेशानी होने वाली है। चलिए हम लोग पैराबोला स्टार्ट करते हैं। पैराबोला स्टार्ट करने के पहले, इसके पहले हमने दो टॉपिक पढ़ा है, हम आपको वहां लेके चलना चाहते हैं। सबसे पहला जो टॉपिक है आपने जो सीखा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, वो था आपका स्ट्रेट लाइन। ठीक है, स्ट्रेट लाइन क्या कहता था ये पहले हम सीखेंगे। उसके बाद हमें पता चलेगा कि पैराबोला भी हमें क्या कहना चाह रहा है। ठीक है, स्ट्रेट लाइन कहता था कि एक स्ट्रेट लाइन जो होता है इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट से मिलकर बना होता है। इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट से मिलकर बना होता है। ठीक है, इसमें से हम कोई भी 3 पॉइंट को ले लें। एक P1, दूसरा लेते हैं P2 और तीसरा लेते हैं P3। और P1 के मैं कोऑर्डिनेट्स को भी लिख दूं, x1, y1, x2, y2 एंड x3, y3। तो स्ट्रेट लाइन कहता था कोई भी दो पॉइंट अगर हम ले लें, P1, P2 पॉइंट को ले लें, और इनका रेशियो y और x के डिफरेंस का अगर हम रेशियो ले लें, लाइक y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1, ये ले लें। और ये दो पॉइंट का हमने ले लिया। अब इन दो पॉइंट का हम इन दो पॉइंट के हम y और x का रेशियो लेके अगर हम डिवाइड कर दें तो क्या होगा, y3 माइनस y2 डिवाइडेड बाई x3 माइनस x2। ठीक है, कोई भी दो पॉइंट, तो ये दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे। और यही बेसिक कॉन्सेप्ट था स्ट्रेट लाइन के इक्वेशन को डिजाइन करने का, जो कि था हमारा x प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0। इसे हम ऐसे भी लिखते थे, y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी। बहुत ही अलग अलग तरीके से हमने लिखना सीखा है स्ट्रेट लाइन को। ठीक है, बहुत ही डिफरेंट वे से हमने सीखा है। तो ये तो कहा था हमारा स्ट्रेट लाइन। तो स्ट्रेट लाइन उन सारे पॉइंट का कलेक्शन था। ठीक है ना, अगर उन कलेक्शन में से कोई भी हम 3 पॉइंट को हम सिलेक्ट करें, तो उस दो पॉइंट से अगर हम y2 माइनस y1, x2 माइनस x1 अगर हम ये कैलकुलेट करें, और फिर अनदर दो पॉइंट से अगर हम डिफरेंस ऑफ y एंड x का अगर हम रेशियो निकालें, तो क्या होने वाला था, हमारा सेम होने वाला था। उसके बाद हमने चैप्टर पढ़ा सर्कल। सर्कल हमने पढ़ा, फिर देखिए सर्कल क्या कहा था कि सर्कल का जो इक्वेशन होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर, और भी बहुत डिफरेंट वेज के होते हैं, एक्स माइनस एच का स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर। बहुत ही ये दो, तो जो सेंटर से जितने भी एक्स कोऑर्डिनेट और वाई जो पॉइंट है सर्कल पे, जो पॉइंट लाइक कर रहे हैं, उनका डिस्टेंस क्या होगा, इक्वल होगा। हमने इस मेथड पे क्या किया था, हमने सर्कल के इक्वेशन को
डिराइव किया था। ठीक है ना, ये हमारा मेन कॉन्सेप्ट था कि सेंटर से जो डिस्टेंस है दैट विल बी इक्वल टू आर, सर्कमफ्रेंस के किसी पॉइंट पे डिस्टेंस होगा आर के इक्वल होगा। अब हमारे पास है पैराबोला। पैराबोला की स्टडी करने के पहले पैराबोला का हम डेफिनेशन जानते हैं। क्या कहता है पैराबोला हमारा? पैराबोला कहता है लोकस ऑफ पॉइंट तो अभी तक हमें समझ में आ गया सर्कल को कैसे डिजाइन किया गया था और स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन को भी कैसे डिजाइन किया गया था। अब हम लोग जो पढ़ने जाने वाले हैं वो हम पढ़ेंगे पैराबोला, और पैराबोला के इक्वेशन को कैसे डिजाइन किया जाता है, ये सारी चीजें हम सीखने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम पैराबोला का डेफिनेशन देखते हैं। लोकस ऑफ पॉइंट विच मूव्स in such way that its distance from a fixed point always same as distance of that point from a fixed line। इसमें दो बातें नोट करने वाले हैं। एक तो फिक्स्ड लाइन की बात कर रहा है, दूसरा कुछ बात कर रहा है तो फिक्स्ड पॉइंट की बात कर रहा है, और तीसरा बात कर रहा है तो डिस्टेंस की बात कर रहा है। और लोकस ऑफ पॉइंट क्या बात है? लोकस ऑफ पॉइंट डिस्टेंस सेम है फिक्स्ड पॉइंट से, फिक्स्ड लाइन से। तो चलिए हम क्या करते हैं ना, पहले एक लाइन बना लेते हैं। एक लाइन बनाते हैं सबसे पहले। ये एक लाइन हो गया हमारा, और इसे हम कह देते हैं दिस इज फिक्स्ड लाइन। अब फिक्स्ड लाइन बनाने के बाद हमें फिक्स्ड पॉइंट बना देते हैं। फिक्स्ड लाइन हमने बना दी, अब एक फिक्स्ड पॉइंट बना देते हैं। तो फिक्स्ड पॉइंट हम ये बना देते हैं। ठीक है ना, ये हो गया हमारा फिक्स्ड पॉइंट, और इसे हम कह देते हैं एफ। ठीक है, अब लोकस ऑफ पॉइंट है, लोकस ऑफ पॉइंट। अब एक पॉइंट है यहां पे पी मान लेते हैं ना, पॉइंट पी। कह रहा है लोकस ऑफ पॉइंट हर वो पॉइंट विच मूव्स, जो ऐसे घूम रहा है, सच दैट इट्स डिस्टेंस फ्रॉम फिक्स्ड पॉइंट, मतलब इट्स डिस्टेंस फ्रॉम फिक्स्ड पॉइंट, इट्स डिस्टेंस फ्रॉम फिक्स्ड पॉइंट ऑलवेज सेम एज द डिस्टेंस ऑफ दैट पॉइंट फ्रॉम अ फिक्स्ड लाइन। मतलब यहां से वहां तक का डिस्टेंस क्या होगा? ठीक है ना, यहां से वहां का डिस्टेंस और ये जो डिस्टेंस होने वाला है दोनों क्या होने वाला है? सेम होने वाला है। तो पैराबोला का जो कर्व होगा वो कैसा होगा? हर उस पॉइंट को मिलाना पड़ेगा जो इस दोनों के बीच का डिस्टेंस हमें सेम बता रहा हूं। तो ऑफकोर्स इस दोनों के बीच का डिस्टेंस तो इनके एक बीच में भी आएगा, इन लोगों के बीच में भी आएगा। तो इनके बीच का मिड पॉइंट मान लेते हैं, ये है ना मिड पॉइंट। तो अब ये मिड पॉइंट है तो इधर तो जा नहीं सकता है, ये ऐसे। तो मैं एक शेप बना दे रहा हूं, आपको ये बात थोड़े 2-3 लेक्चर के बाद में समझ में आएगा, बट ऐसा याद रखें ऐसा होता है। ठीक है ना, ऐसे पॉइंट्स बनते हैं जो ये जो आपको जो दिख रहा है, ये जो कर्व जो आपको बन गया, अब देखिए ये हो गया एम, ये एम मान लेते हैं, पी मान लेते हैं ना, ये पी है पॉइंट मेरा, पॉइंट पी है। तो ये मान लेते हैं P1, ठीक है ना, ये मान लेते हैं P2, ये मान लेते हैं P3, ये मान लेते हैं P4, ये मान लेते हैं P5, ये P6, P7। जितने भी पॉइंट है ना, इस ये जो मैं कर्व बना रखा हूं रेड लाइन से, कोई भी हम पॉइंट ले लें ना, ये पॉइंट ले लेते हैं, तो इसका डिस्टेंस जो F से होगा ना, सेम डिस्टेंस होगा इसका परपेंडिकुलरली अगर हम डिजाइन करें यहां, तो इस फिक्स्ड लाइन पे इसे मान लेते हैं M2 मान लेते हैं, इसे मान लेते हैं M1। सिमिलरली हम इसे मान लेते हैं M3,
ठीक है, और इसे हम ऐसे ज्वाइन कर देते हैं। तो ये तो P1 P था, ये P1, ये P2, ये P3, तो क्या हो गया, PM इक्वल्स टू PF। P, ये P1M1, ये P1 है हमारा, दिख नहीं रहा होगा, थोड़ा सा दिख रहा होगा, P1M1 इक्वल्स टू P1F, P2M2 इक्वल्स टू P2F। तो ये जो कर्व बनाया गया ना, हर उस पॉइंट को कलेक्ट करके बनाया गया है जिस पॉइंट का डिस्टेंस इस F से इक्वल हो इस लाइन से। जो डिस्टेंस इस पॉइंट का इस पॉइंट से हो, वही सेम डिस्टेंस होना चाहिए इस पॉइंट का इस लाइन से। और कैसा डिस्टेंस, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो हर उस पॉइंट को जो मिला के बनाया गया उसे हमने कहा पैराबोला। ठीक है ना, ऐसे ये था हमारा पैराबोला का डेफिनेशन। चलिए, अब पैराबोला का डेफिनेशन तो हमने जान लिया। अब स्टार्ट करते हैं उसी फिगर से जो फिगर हमने इसके पहले स्टडी किया है, उसके डेफिनेशन से हमने जो डिराइव किया है। अब हम यहाँ से कुछ टर्म्स जो है पैराबोला से रिलेटेड जो है वो हम सीखना स्टार्ट करेंगे। तो ये जो पहले जो हमने सीखा है ना, फिक्स्ड लाइन, इस फिक्स्ड लाइन को हम कहते हैं डायरेक्ट्रिक्स। इसे एक नाम दे दिया गया, बार बार तो हम फिक्स्ड लाइन नहीं कह सकते हैं, इसे कह दिया गया डायरेक्ट्रिक्स। इस फिक्स्ड पॉइंट को हम कहते हैं फोकस। ठीक है, ये तो दो पॉइंट, ये दो टर्म है, और ये दोनों फिक्स्ड लाइन और फिक्स्ड पॉइंट हमने आपको पहले इंट्रोड्यूस किया था, तो ये आपको नाम पता चल गया इनका। अब एक और बात, टर्म्स को और ज्यादा सीखने के लिए हम एक काम करना चाह रहे हैं। डायरेक्ट्रिक्स से, ये जो डायरेक्ट्रिक्स है, हम यहां से एक परपेंडिकुलर लाइन बनाना चाह रहे हैं। एक परपेंडिकुलर लाइन, ठीक है ना, ये हमारा एक परपेंडिकुलर लाइन है। इस परपेंडिकुलर लाइन को हम कहते हैं एक्सिस। ठीक है, परपेंडिकुलर हो तो ही हम एक्सिस कहते हैं। और ये जहां पे टच किया, एक्सिस जहां पे पैराबोला को टच किया, उसे हम कहते हैं वर्टेक्स। उसे हम कहते हैं वर्टेक्स। तो हमने इस फिगर से अभी तक हमने चार टर्म को हमने जाना है। क्या, सबसे पहले तो फिक्स्ड पॉइंट जो होता है वो हमारा फोकस होता है, ठीक है, और फिक्स्ड लाइन को हम कहते हैं डायरेक्ट्रिक्स। अगर हम डायरेक्ट्रिक्स से एक परपेंडिकुलर लाइन बनाए जो फोकल से पास करे, उसे हम कहते हैं एक्सिस। और जो एक्सिस पैराबोला के कर्व को, पैराबोलिक कर्व को जहां पे कट करे, उसे हम कहते हैं वर्टेक्स। एक्सिस जो होता है, एक्सिस के बारे में और अगर हम ज्यादा अगर जाने तो ये कहता है कि ऑलवेज परपेंडिकुलर टू डायरेक्ट्रिक्स एंड passes through focus, passes through focus। ठीक है ना, तो ये हमारे कुछ टर्म्स थे जो हमें याद करना था। हम लोग नेक्स्ट थोड़े बहुत और टर्म्स को देखेंगे। सारे टर्म्स मैं यहाँ पे नहीं दिखाना चाहता हूँ ताकि ये बहुत लेंदी ना दिखे, ठीक है, इसलिए भी हमने यहाँ पे चार टर्म्स को हमने सीखा है। एक एक्सिस, एक वर्टेक्स, फोकस एंड डायरेक्ट्रिक्स। तो अभी तक हमने टोटल चार टर्म्स को हमने सीखा है। अब जो हमारा मेन फोकस रहेगा, अब और कुछ नए टर्म्स को हम सीखे ना, ठीक है। तो देखिए हमने चार टर्म क्या क्या सीखा। एक तो एक्सिस सीखा हमने। एक्सिस क्या था, डायरेक्ट्रिक्स से परपेंडिकुलर
हो और फोकस के थ्रू पास करता हो। वो वर्टेक्स क्या था हमारा, पैराबोला और डायरेक्ट्रिक्स जहां पे इंटरसेक्ट करे उसे हम क्या कहते थे, वर्टेक्स। और डायरेक्ट्रिक्स फिक्स्ड लाइन था और फोकस हमारा वो फिक्स्ड पॉइंट था। अब देखिए, अब फोकस की बात करते हैं ना। अब हम लोग सबसे फर्स्ट टर्म जो हम लोग डिस्कस करेंगे, ये एक्चुअली फोर्थ होगा, लेकिन ये फोर्थ टर्म जो हम लोग डिस्कस करेंगे वो हम लोग डिस्कस करेंगे फोकल कॉर्ड का। फोकल कॉर्ड किसे कहते हैं, ठीक है ना। तो कॉर्ड विच पासेस थ्रू फोकस को हम फोकल कॉर्ड कहते हैं। कॉर्ड पासेस थ्रू फोकस, इसे हम क्या कहेंगे, फोकल कॉर्ड। तो जो भी कॉर्ड होगा ना, जो यहाँ से पास करेगा, फोकस से पास करेगा, ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है, कैसा भी हो सकता है ना, तो उसे हम फोकल कॉर्ड कहेंगे। अच्छा, अब इसी फोकल कॉर्ड पे हमने एक केस डाला, और केस हमने ये डाला कि अगर मेरा ये फोकल कॉर्ड एक्सिस के साथ अगर 90 डिग्री बनाए तो क्या, ठीक है ना। अगर यही फोकल कॉर्ड जो है फोकस के साथ मिलके 90 डिग्री अगर बना ले, ठीक है ना, 90 डिग्री बनाए, तो इसे हम कहते हैं लैटिस रेक्टम। इसे कहते हैं लैटिस रेक्टम। तो लैटिस रेक्टम वो होता है जो फोकस से पास करे और एक्सिस से 90 डिग्री हो। अब ऐसा ही लाइन, कोई भी परपेंडिकुलर लाइन, एक्सिस से कोई भी परपेंडिकुलर लाइन, ठीक है ना, उसे हम कहते हैं डबल ऑर्डिनेट। एक्सिस पे हम कोई भी परपेंडिकुलर लाइन बना दें, इवन जो लैटिस रेक्टम है ये भी एक डबल ऑर्डिनेट है। ये हमारा थर्ड टर्म होगा सिक्स टर्म होगा, ये होगा डबल ऑर्डिनेट। डबल ऑर्डिनेट कॉर्ड विच इज परपेंडिकुलर टू एक्सिस। हर वो कॉर्ड जो परपेंडिकुलर टू एक्सिस हो उसे हम डबल ऑर्डिनेट कहते हैं। तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ डबल ऑर्डिनेट एग्जिस्ट कर सकते हैं। और लास्ट जो सेवेंथ पॉइंट है वो है कि टेंजेंट एट वर्टेक्स। ये है ना, एक लाइन है जो वर्टेक्स को टच करता हुआ पास कर रहा है, तो इसे हम कहते हैं टेंजेंट एट वर्टेक्स, ठीक है ना। लाइन विच पासेस विच मेक टेंजेंट टू पैराबोला ऑन वर्टेक्स, ठीक है ना, या फिर लाइन विच टचेस पैराबोला एट वर्टेक्स इसको नॉन एज टेंजेंट एट वर्टेक्स। तो ये चार हमारे नए डिफरेंट टर्म्स हो गए जो हमने सीखा है। यहाँ से एक और कुछ और बातों को याद दिला दो। ये लैटिस रेक्टम, डबल ऑर्डिनेट, टेंजेंट एट वर्टेक्स एंड डायरेक्ट्रिक्स, चारों आपस में क्या है, पैरेलल है। और इन चारों पे एक्सिस क्या है, परपेंडिकुलर है। फोकल कॉर्ड हम बता नहीं सकते पैरेलल होगा या नहीं होगा, लेकिन यही फोकल कॉर्ड अगर लैटिस रेक्टम बना दूं मैं इसे, तो ये पैरेलल हो जाएगा, ठीक है। तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और कुछ नई चीज़ों को सीखते हैं। चलिए, हमने अभी तक पैराबोला से रिलेटेड टर्म्स जितने भी थे हमने उसके बारे में जाना बहुत अच्छे से। उसे याद रखना है, हर टर्म जितने भी टर्म्स थे उसमें उसे मैंने कैसे डिज़ाइन किया था, कैसे एक दूसरे को रिलेट करके मैंने बताया था, सारी बातें आपके दिमाग में रहनी चाहिए, ठीक है ना, जब भी क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त। क्योंकि क्वेश्चन जब भी आप सॉल्व करेंगे तो वो टर्म्स यूज होंगे क्वेश्चन में। अगर वो टर्म के बारे में अगर आपको पता नहीं होगा तो आप क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाएंगे, ठीक है। अब हम लोग कुछ ऑब्जर्वेशंस देखते हैं ना। अभी जितने भी टॉपिक्स हमने पढ़े हैं उन सब में कुछ ऑब्जर्वेशंस देखते हैं। सबसे फर्स्ट ऑब्जर्वेशन जो है वो ये है कि इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ पैराबोला एंड एक्सिस इज वर्टेक्स। इंटरसेक्शन पॉइंट पैराबोला और एक्सिस जहां पे इंटरसेक्ट करे उसे हम वर्टेक्स कहते हैं। चलिए इसको मैं यहां समझा दूं। देखिए, ये है हमारा एक्सिस, रेड लाइन जो यहां दिख रहा है ये क्या है, मेरा एक्सिस। और ये जो ब्लू लाइन है एक्सिस पे परपेंडिकुलर, सॉरी, ये जो
ब्लैक जो कर्व है ये क्या है हमारा पैराबोला। ये दोनों जहां पे इंटरसेक्ट कर रहा है उसे हम क्या कहते हैं, वर्टेक्स कहते हैं ना। इस पॉइंट को हम क्या कहते हैं, वर्टेक्स कहते हैं। देखिए वी लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये था हमारा सबसे पहला ऑब्जर्वेशन। तो ये बातें आपको समझ में आ गया होगा। तो जहां पे भी बोला जाए वर्टेक्स तो हो सकता है इस कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन आपसे पूछा गया हो कि दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट बताइए, एक्सिस और पैराबोला का। नेक्स्ट है एक्सिस इज परपेंडिकुलर टू डायरेक्ट्रिक्स, टेंजेंट एट वर्टेक्स, डबल ऑर्डिनेट एंड लैटिस रेक्टम। ये चार है ना, डायरेक्ट्रिक्स, टेंजेंट एट वर्टेक्स, डबल ऑर्डिनेट एंड लैटिस रेक्टम। ये चारों से एक्सिस जो होता है वो परपेंडिकुलर होता है ना। अब हम इस चीजों को देखते हैं। देखिए ये मेरा एक्सिस है, डायरेक्ट्रिक्स से परपेंडिकुलर है, बिल्कुल है। टेंजेंट एट वर्टेक्स से परपेंडिकुलर है, बिल्कुल है। ये जो ब्लू ब्लू लाइन है ये, इसे हमने क्या कहा था, डबल ऑर्डिनेट, इससे परपेंडिकुलर है, बिल्कुल है। और लैटिस रेक्टम, ये जो मेरा ए डैश बी डैश जो पॉइंट था वो क्या था हमारा, लैटिस रेक्टम। तो लैटिस रेक्टम से परपेंडिकुलर है, बिल्कुल है। तो ये एक्सिस इन चारों पॉइंट डायरेक्ट्रिक्स, टेंजेंट एट वर्टेक्स, डबल ऑर्डिनेट एंड लैटिस रेक्टम, इन चारों से परपेंडिकुलर होता है, ठीक है ना। ये मेरा सेकेंड ऑब्जर्वेशन था। थर्ड ऑब्जर्वेशन जो है, अगर डायरेक्ट्रिक्स, टेंजेंट एट वर्टेक्स, डबल ऑर्डिनेट और लैटिस रेक्टम एक्सिस से परपेंडिकुलर है तो इन चारों आपस में क्या होंगे, पैरेलल होंगे ना। चारों आपस में पैरेलल होंगे। कौन कौन से, डायरेक्ट्रिक्स, टेंजेंट एट वर्टेक्स, डबल ऑर्डिनेट एंड लैटिस रेक्टम, ये चारों क्या होंगे, आपस में पैरेलल होंगे। अब इनको हम लोग जहां हमने सीखा था वहां चलते हैं। ये डायरेक्ट्रिक्स, ये टेंजेंट एट वर्टेक्स, ये डबल ऑर्डिनेट और ये हमारा लैटिस रेक्टम, ठीक है ना। ये चारों लाइन क्या है, आपस में परपेंडिकुलर है, सॉरी आपस में पैरेलल है और परपेंडिकुलर एक्सिस से है। ये था हमारा थर्ड ऑब्जर्वेशन। हम चलेंगे फोर्थ ऑब्जर्वेशन में। फोर्थ ऑब्जर्वेशन कहता है एक्सिस डिवाइड्स पैराबोला इन मिरर इमेज। एक्सिस जो होता है पैराबोला को मिरर इमेज मतलब सिमेट्रिक कट करता है, ठीक है ना। तो अब हम फिर से चलते हैं जहां हमने सीखा है। तो देखिए ये मेरा एक्सिस है, ये सब क्या है, जैसे ये ऊपर है वैसे ही क्या है, ये नीचे है। जैसा कर्व ऊपर जाता है वैसे ही कर्व ये नीचे जाता है। तो हम क्या कह सकते हैं, दिस बोथ आर क्या, मिरर इमेज। एक्सिस एक मिरर है और ऊपर नीचे सब क्या है, मिरर इमेज है, ठीक है। तो आपको अब हम आपको बताते हैं आखिर इन ऑब्जर्वेशन का बेनिफिट क्या होने वाला है क्वेश्चन सॉल्व करने में। मान लीजिए एक्सिस, डायरेक्ट्रिक्स, टेंजेंट एट वर्टेक्स, डबल ऑर्डिनेट और लैटिस रेक्टम, ये सब क्या है, लाइन है। लाइन है ना। अभी हम लोग पढ़ नहीं रहे हैं, बट आगे जाके कैसे यूज में आएगा ना, आपको अभी से ध्यान रखना पड़ेगा। ये सब लाइन है और लाइन से क्या बनता है, इक्वेशन ऑफ लाइन। और इक्वेशन ऑफ लाइन में हमें क्या जरूरत पड़ता है, स्लोप का। तो अगर एक्सिस इन चारों से परपेंडिकुलर है तो एक्सिस का स्लोप और इन चारों लाइन में से किसी भी एक लाइन का स्लोप का प्रोडक्ट जो हम करेंगे वो क्या होगा, -1, कोई भी। तो m1 m2 क्या आएगा हमारा, -1। तो जहां पे इक्वेशन ऑफ एक्सिस बात करें, जहां पे इक्वेशन ऑफ एक्सिस बात करें, फाइंड इक्वेशन ऑफ एक्सिस, तो देखेंगे आखिर इन चारों में से क्या गिवन है, ठीक है ना। तो अगर गिवन कुछ भी हुआ तो उसके अकॉर्डिंग हमें एक्सिस का स्लोप मिल जाएगा और फर्दर इंफॉर्मेशन से हमें एक्सिस का इक्वेशन मिल जाएगा। वो फर्दर इक्वेशन आपको क्वेश्चन से पता चलेगा। अच्छा, डायरेक्ट्रिक्स जो है पैरेलल है, तो डायरेक्ट्रिक्स, टेंजेंट एट वर्टेक्स, डबल ऑर्डिनेट, लैटिस रेक्टम, ये सब के आपस में पैरेलल है। तो सबके स्लोप क्या हो जाएंगे, m1 इक्वल्स टू m2। सबके स्लोप क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो एक का स्लोप गिवन हो तो बाकी सबका स्लोप भी हम निकाल सकते हैं। एंड एक्सिस डिवाइड्स पैराबोला इनटू मिरर इमेज, ठीक है ना। एक्सिस डिवाइड्स पैराबोला इनटू मिरर इमेज। तो जरा देखिए, इसके लिए मैं आपको यहां चलते हैं।
जो इमेज यहां होगा, जो पॉइंट यहां होगा, अगर हम इसका मिरर इमेज निकाल दे तो हमें ये पॉइंट मिल सकता है ना। तो ये ऊपर नीचे जो पॉइंट है सब क्या है, एक दूसरे के मिरर इमेज है, एक्सिस के लॉन्ग मिरर इमेज है। तो आपको ये हेल्प कर सकता है, शायद आपको अगर पैराबोला पे 2 पॉइंट फाइंड करना हो और एक पॉइंट और एक एक्सिस हो तो उसका मिरर इमेज निकाल सकते हैं और हम 2 पॉइंट हम फाइंड कर सकते हैं पैराबोला पे। तो ये थे अभी तक जितने भी हमने पैराबोला के टर्म्स से के बारे में हमने पढ़ा, जितने भी टर्म्स जितने भी नॉलेज थे सब कुछ हमने आपको बता दिया है। अब हम लोग मूव करेंगे इक्वेशन ऑफ पैराबोला, ठीक है ना। हमारा जो नेक्स्ट हेडिंग होगा इक्वेशन ऑफ पैराबोला होगा। अब जो हम लोग पढ़ेंगे इक्वेशन ऑफ पैराबोला, इक्वेशन ऑफ पैराबोला हम लोग ड्राइव करेंगे और इनसे रिलेटेड जितने भी टर्म्स होंगे वो सब कुछ हम लोग सीखेंगे, ठीक है ना। तो जरा देखिए, सबसे पहले मैंने ना यहाँ पे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस बना रखा है, ठीक है। हमने एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पहले से ही बना रखा है और ये हमारा वाई एक्सिस। अब पैराबोला जो है हमारा वो तो कहीं भी हो सकता है, पैराबोला कहीं भी हो सकता है ना। तो उसके लिए मैं एक आर्बिट्री लाइन डाल दे रहा हूँ और वो ऐसा है, ये एक पैराबोला का डायरेक्ट्रिक्स है और ये वो पैराबोला है, ठीक है, ऐसा है। तो पैराबोला किसी भी डायरेक्शन में हो सकता है, ऐसे, नीचे, इधर, उधर, और उसके अपोजिट उसका डायरेक्ट्रिक्स होगा, ठीक है ना। तो सबसे पहले तो हम आपको ये चीजें बता दिए कि पैराबोला किसी भी डायरेक्शन में हो सकता है, ठीक है। अब जब हम याद करेंगे डेफिनेशन ऑफ पैराबोला, तो डेफिनेशन ऑफ पैराबोला में 2 टर्म बहुत ही अच्छे से इंक्लूड किया गया था। वो टर्म थे फिक्स्ड लाइन एंड फिक्स्ड पॉइंट। और वो जो फिक्स्ड लाइन था वो क्या था, हमारा डायरेक्ट्रिक्स था, और वो फिक्स्ड पॉइंट हमारा क्या था, फोकस था। तो ये हमारा फोकस है और ये फिक्स्ड लाइन है। अब ये लाइन जो है, जो डायरेक्ट्रिक्स है, ये तो कहीं कैसे भी हो सकता है। डायरेक्ट्रिक्स ऐसा भी हो सकता है, डायरेक्ट्रिक्स ऐसा भी हो सकता है, डायरेक्ट्रिक्स ऐसा भी हो सकता है, पैरेलल टू एक्स एक्सिस हो सकता है, पैरेलल टू वाई एक्सिस हो सकता है, ये ऐसा एंगल थीटा बना रहा हो, कभी ऐसा भी डायरेक्ट्रिक्स हो सकता है, कैसा भी हो सकता है डायरेक्ट्रिक्स। तो हम इक्वेशन ऑफ पैराबोला को हम लोग केस स्टडी में पढ़ेंगे और पहला केस स्टडी होगा कि जब ये डायरेक्ट्रिक्स, जो पैराबोला जो है उसका डायरेक्ट्रिक्स वाई एक्सिस से पैरेलल हो, वाई एक्सिस से पैरेलल हो। ये हमारा फर्स्ट केस स्टडी होगा